क्वेश्चन लिखिए। सिक्स पर्सन सर्किल में है, 6 व्यक्ति सर्किल में है। राजीव इज राइट ऑफ मोहन, राजीव मोहन के राइट है, दाएं है। बट नॉट लेफ्ट ऑफ विजय, लेकिन विजय के बाएं नहीं है। पहला स्टेटमेंट, राजीव इज लेफ्ट ऑफ मोहन, राजीव सॉरी राइट ऑफ मोहन, राजीव जो है मोहन के दाएं है लेकिन विजय के ठीक बाएं नहीं है। बट नॉट एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ विजय। दूसरी कंडीशन, चंदन इज बिटवीन बाबू एंड विजय, चंदन बाबू और विजय के बीच में है। अजय इज लेफ्ट ऑफ विजय, अजय इज लेफ्ट ऑफ विजय। सेट कीजिएगा, लेफ्ट ऑफ विजय, अजय विजय के लेफ्ट है। डन, इसको सेट करिए, फिर आपसे पूछूंगा मैं नेक्स्ट वीकेंड में, जब क्वेश्चन पे आऊंगा तब मिलवाऊंगा, तब पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 9 बंदे हैं लाइन में, 9 पर्सन इन अ रो। सी सेट का क्वेश्चन है, ध्यान से, 9 बंदे हैं, थोड़ा ध्यान से, ए से लेके 9वां लेटर है आई, तो ए से लेके आई तक है, ध्यान से एक एक करके। सी इज एग्जैक्ट राइट ऑफ डी, सी डी के ठीक दाएं हैं। सी इज एग्जैक्ट राइट ऑफ डी, कॉमा थर्ड राइट ऑफ ई, और ई के दाएं तीसरा है, पहली कंडीशन। दूसरा, बी इज ऑन अ कॉर्नर, बी एक कोने पर है, बी एक छोर पर है। थर्ड, एच इज बिटवीन एफ एंड जी, एच एफ और जी के बीच में है, एच इज बिटवीन एफ एंड जी। नेक्स्ट, एफ 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 इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, एफ बी के, बी फॉर बफेलो, एफ बी के थर्ड लेफ्ट है, बाएं से तीसरा। और ए इज एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ एफ, ए एफ के ठीक बाएं है। तो आपको इसमें सेट करिएगा, मैं पूछूंगा आपसे। एफ के, आठ बंदे हैं सर्किल में, 8 पर्सन इन अ सर्किल। बी इज बिटवीन जी एंड डी, बी जी डी के बीच में है, जी एंड डी के बीच में है, बी फॉर बफेलो। दूसरा, एच बी के लेफ्ट थर्ड, एच बी के लेफ्ट थर्ड है, एंड ए के राइट सेकेंड है, सेम ये बंदा, एच बी के लेफ्ट थर्ड है और ए के राइट सेकेंड है। नेक्स्ट, सी ए जी के बीच में है, सी ए एंड जी के बीच में, और बी एंड ई ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, दे आर नॉट फेसिंग टू ईच अदर। एफ बी और ई आमने सामने मत नहीं बैठेंगे, समझ गए? क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नहीं है तो जो भी क्वेश्चन आपका सेट होगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, यहां पे आपका ये टॉपिक समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक आइए, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 टाइप 2। पहला टाइप वाला बहुत हल्का होता है, आप कर लेंगे। लिखिए टाइप 1, आपने सुना वो इससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा, ऐसे क्वेश्चन याद है कुछ? हर एग्जाम में पूछता है, चाहे जो लेवल का आप एग्जाम उठा लीजिए, हर एग्जाम में आपको पूछेगा। तो टाइप 1 पहले हल्के टाइप में आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
अच्छा कुछ चलो पहले बेसिक रूल बस ऐसा कुछ है नहीं, देखो कह रहा है ना ए जो है, ध्यान से समझ लो, वो कह रहा है बी से, सुनो खाली, बड़ा है। ये बड़ा का सेंस किसी भी साइज में हो सकता है, साइज में भी बड़ा है, एज में भी बड़ा है, पता नहीं क्या। ध्यान से, 5 लोग हैं मान लीजिए, 5 लोगों का क्वेश्चन दे रहा है, तो सबसे पहले ये आपको 5 बंदे रखने हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे कह रहा है ए बी से बड़ा है, तो ये तो अब सीधी बात है, इसमें ए मान लीजिए मैंने यहां रखा, तो बी से बड़ा है, तो बी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कर एग्जैक्ट बड़ा है। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हड़बड़ाने से पहले क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को सेट करो। ए बी से बड़ा है, दूसरा स्टेटमेंट मान लीजिए कह रहा है जो सी है वो बी से छोटा है। तो इस वाले स्टेटमेंट में एक चीज समझ में आ गई कि जो ए है, देखो ए बी से बड़ा है, यानी बी से तो बड़ा है, ये तो समझ में आया। जो सी है वो बी से छोटा है, इसका मतलब पक्की बात है जो बी है वो ए और सी के बीच में होगा, ये तो पक्का है, सही बात है। अब ए यहां पर है, मान लीजिए यहां पर क्या है, सी बी, ये आपका नहीं सही है, सी बी से छोटा है, ये कुछ समझ रहे हो, सीधी बात, ये नहीं हो गया। तो यहां पे भी आप रख सकते हो बी, सी इधर रख सकते हो, स्टेटमेंट समझ रहे हो। बस कहने का मतलब ये होता है, इस हिसाब से सीक्वेंस सेट करना, जब भी इससे बड़ा छोटा जो भी ले, लंबा पतला, उससे उसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में सेट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको सटा के रखो, थोड़ा सा गैप दे के रखना। जब भी जब सेट किया था इस तरीके से, तो यहां लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं सी, फिर लिखते हैं ई, सेट करने के हिसाब से। और फिर जब आप सेट करोगे तो कोई जरूरी नहीं आगे मिल, हो सकता है बी आपको यहां मिल जाए, डी यहां मिल जाए, मेरी बात समझ रहे हो। तो गैप दे दे करके करना, बेवकूफी ये बच्चे करते, मैंने ए फिर बी यहां रखा फिर ई, अब आपको सी रखना है तो यहां घिचपिच करोगे, तो इसीलिए कोशिश करो गैप दे करके इस तरीके से आंसर को करना। बाय समझ में मैं क्या बता रहा हूं, जिससे बीच में सेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, हल्का सा लिखिए, 5 बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, 5 किताबें हैं एक दूसरे के ऊपर है, समझ रहे हो, ए से लेके ई, ए से ई, कुछ इस तरीके से आपकी एक बुक, फिर इसके ऊपर एक बुक, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे करके आपकी टोटल 5 किताबें ऐसे करके रखी हुई हैं। कंडीशन पहली, ए इज बिलो देन ई, ए ई के नीचे है, कॉमा, सी इज अबव देन डी, सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, कॉमा, बी इज बिलो देन ए, बी ए के नीचे है, डी इज अबव देन ई, डी डॉग, ई के ऊपर है, एलिफेंट, डी इज अबव देन ई। सेट करिए, 5 किताबें रखिए, कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे, फिर क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आराम से बोलना नहीं। आईएएस का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया हुआ है, हो गया होगा, हल्का ही है अभी ये, हो गया, सबका हो गया। हाँ जी भाई साहब, सबसे नीचे कौन है, बी, सबसे नीचे बी है, सबका आ गया सबसे नीचे बी। अच्छा, ए के ऊपर कौन है, ए के ऊपर शुभम मिया, ए के अबव ई, एलिफेंट, सबका आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं सुन के हाँ बोल दे रहे हो, आना चाहिए आपका, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है, महंग जी, सबसे ऊपर
ई तो हो गया शायद, ई था, सी, सी सबका सी आ गया। चेक करिए कहां गलती हो रही है। चले ठीक है, समझ गए आप लोग कुछ कुछ। अब आ जाओ, आप समझ गए, आगे पीछे वाले होंगे। चलिए शुरू करिए। 5 रिवर हैं ए से ई, 5 नदियां ए से ई, ए बी सी डी ई। कंडीशन ए ई से छोटी है, ए बी से छोटी है, ई से लंबी है। ए इज स्मॉलर देन बी बट लॉन्गर देन ई। ए बी से छोटी, ई से लंबी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सी इज लॉन्गेस्ट, सी सबसे लंबी। नेक्स्ट, डी इज स्मॉलर देन बी, डी बी से लंबी है, बी बफेलो, डी फॉर डॉग, डॉग इज स्मॉलर देन बी बट लॉन्गर देन ए, लेकिन ए से लंबी है। डी बी से छोटी है, ए से लंबी है। सेट करिए। वो मर्जी तुम्हारी भाई, दे ही रहा है कि 5 रिवर्स हैं, लंबी छोटी दे ही रहा है, इसका मतलब क्या बेस बना? क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं अभी अभी है। नहीं क्वेश्चन मतलब नहीं, कोई बात, क्वेश्चन तो पूछ रहा सबसे लंबी कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे छोटी कौन सी है। जब लंबी छोटी दे रहा है मतलब बेस क्या हुआ, लंबे से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। जब लंबी छोटी दे रहा है तो सबसे लंबी से सबसे छोटे की तरफ बनाओ, सेट करो। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन क्या, इससे लंबी वो उससे छोटी वो उससे लंबी, यही दे रहा है आपको, तो 5 रिवर सेट करो। ऐसा भी तुम्हारी मर्जी है, तुमको जहां रखना है। एक तरफ लॉन्गेस्ट से, अरे हद हो गई यार तुम लोग यार। 5 तुमको सेट करनी है, यही तो 5 हुई, कितनी 4 5 5। अब ये तुम्हारी सीधी लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखो, इस लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट मर्जी तुम्हारी है, तुम जैसे सेट करो। बात समझ रहे हो यार? अरे सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यार, हद हो गई। हो गया भाई। सबसे छोटी वाली बताएंगे, आप ही बताओ सबसे छोटी कौन सी है? ई, एलिफेंट, ई। बीचों बीच में कौन सी है पूजा जी? बीचों बीच में डी, डॉग वाली, बीचों बीच में डी आ गया सबका, ठीक, बढ़िया। ये आप सीख गए, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, ये हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो इतना बड़ा नहीं है। अब आइए टाइप 2, क्योंकि इसमें मैं टाइम पास नहीं, टाइप 2 में आपका टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। टाइप 2 सुनोगे तुमने कि दो, एक इतने बच्चों की एक लंबी रो है, उसमें कोई 2 बंदे हैं, वो इधर से इस नंबर पे इधर से इस नंबर पे, नहीं क्वेश्चन सुने उस तरीके के? हाँ, ये वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, तो आराम से। टाइप 2 में सेक्शन 1 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो टाइप 2 में पहला क्वेश्चन लिखिए, पहले हल्के में समझो इसको। देखो मान लो कह रहा है 10 बच्चों की क्लास है, बहुत ध्यान से, बंद करो कॉपी पेन। टोटल रो ऑफ, ठीक है, 10 बच्चों की क्लास है। उस 10 बच्चों में जो ए है वो लेफ्ट से 4th है, अभी जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं, और जो बी है वो राइट से 3rd है। ये कंडीशन है। तो लॉजिक बात है, 10 बच्चे हैं, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस 10 बच्चों की लाइन है। देखो जब आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है कि रो किधर से है, तो किसी जिस चीज की प्रैक्टिस अभी से करना, लास्ट तक वैसे करना, या तो ये इधर की तरफ चेहरा होगा या उधर की तरफ होगा, मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहे जिधर रखो, कोई मेरी तरफ से हड़बड़ी नहीं। कोशिश करो, क्योंकि इसमें फ्रंट की तरफ नहीं रख सकते हो, रो की बात हो रही है ना, तो रो में रखना है। अगर आपको नॉर्थ में, तो आप इस रो को ऐसे की जगह ऐसे रख लो, तो भी तो रो ही होगी तुम्हारी, समझे मेरी बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मर्जी तुम्हारी है, तुम कौन सी रो रखना चाहते हो।
ऐसे रखोगे तो भी इधर से इधर होगा, बट इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें राइट लेफ्ट में फंसोगे। मैंने बोला राइट से रखने में तो आपने रख लिया, मैंने बोला राइट से थर्ड, राइट से किधर से, इसमें राइट से बताओ। प्रॉब्लम समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि आपका राइट लेफ्ट इसमें सेट हो रहा है, इसमें नहीं सेट हो रहा। इसमें ऐसे में खड़ा हूं, मेरा राइट लेफ्ट पता नहीं कौन सा है, दिक्कत समझ में आई? इसलिए जब रो वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसको फॉलो मत करना, ऐसे पकड़ना, ठीक? तो जब ऐसे हैं, लॉजिक बात है, तो ये आपका हिस्सा लेफ्ट है, वो राइट, तो हमेशा मतलब लेफ्ट से किधर चलना है? राइट चलना है। ट्रिक समझ गए? अब कह रहा है कि टोटल 10 बच्चों की एक लाइन है, इस लाइन में ए जो है लेफ्ट से चौथा है, तो लॉजिक है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो गया? ए। ये चीज समझ में आ गई स्टेटमेंट? दूसरा दे रहा है बी जो है राइट से थर्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? बी है। ये भी समझ में आ गया? हल्की बात है, आराम से, ये क्वेश्चन नहीं, अभी बस बता रहा हूं मैं आपको, समझ गए? ये इधर से वो उधर से। अब क्वेश्चन इस पे क्या बनते हैं? पहले क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहला जो अगर कोई क्वेश्चन इसमें बनेगा तो वो क्वेश्चन बनेगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं। कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट नहीं दिया होता है, आते हैं। दूसरा समझ गया, अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चन में। दूसरा कहता है कि ये जो बंदा है इसकी पोजीशन उधर से कौन सी है? आराम से, ये बंदा इधर से क्या दिया हुआ? चौथा। उस बंदे को उधर से दिया हुआ तीसरा। अगर इस बंदे की पोजीशन उधर से करूंगा तो कोई ना कोई तो पोजीशन होगा ना यार। ये भाई लॉजिक है, इधर से कितने नंबर पर है? 4, तो उधर से कितने पे है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ समझ में आई ट्रिक? हमें कुछ क्या ट्रिक आई? इसका सीधा मतलब हुआ, कुछ आइडिया लगा? टोटल जितने हैं माइनस उस बंदे की ओरिजिनल पोजीशन प्लस 1। अभी समझेंगे, कुछ चीजें समझेंगे। टोटल कितने थे? 10, ओरिजिनल पोजीशन 4 दी हुई है, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 प्लस 1 यानी 7। इसकी ट्रिक अभी मैं लिखा दूंगा आपको। कुछ समझ में आ रहा है? इट मींस अगर 100 बच्चों की लाइन है और एक बंदा यहां पे दिया हुआ है इधर से 25th, ट्रिक सीख गए? तो इस बंदे की इधर से पोजीशन आपसे पूछ रहा है, तो तरीका आ गया समझ में? ओरिजिनल पोजीशन टोटल में से माइनस करके 1 जोड़ दो, तो ओरिजिनल टोटल कितने थे? 100, 100 में से 25 माइनस 1 जोड़ा, दैट इज 76। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब होता है जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, उसकी नेक्स्ट पोजीशन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पोजीशन किसकी हो सकती है? इसकी भी हो सकती है, इसकी, इधर से इसकी, इधर से इसकी। समझ गए? और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तीसरा, वो होता है रिप्लेसमेंट का। इसमें आप फंसोगे। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए। समझ गए? तो अब बताइए किसकी क्या पोजीशन होगी। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहला वाला हल्का है, ये दोनों, ये वाले में टाइम लगेगा। टाइम वाला थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस कराऊंगा, समझ जाओगे। क्लियर होगा क्वेश्चन? तो इसमें थोड़ी सी समस्या होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है। खैर, ये समझ गए? चलो पहला लिखो, मैं बताता हूं, समझ में आ जाएगा। लिखो नंबर 1, इन द रो ऑफ 38 स्टूडेंट, 38 बच्चों की क्लास है, रमेश पोजीशन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। रमेश का स्थान बाएं से 18वां है। रमेश का स्थान बाएं से 18वां है, 18th फ्रॉम लेफ्ट। तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट? उसकी दाएं से पोजीशन क्या है? उसकी दाएं से पोजीशन क्या है? 38 बच्चों की क्लास है, कितना? 18th पोजीशन है उसकी फ्रॉम लेफ्ट, तो राइट से उसकी पोजीशन पूछ रहा है आपसे। सिंपल है। पहला तरीका मैंने बता दिया आपको, टोटल माइनस ओरिजिनल प्लस, लिख लीजिए रिक्वायर्ड पोजीशन इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड पोजीशन इज इक्वल टू टोटल माइनस ओरिजिनल पोजीशन प्लस 1। ध्यान से, इसमें फॉर्मूले काम आएंगे। ये हुआ पहला। पूछी गई जगह इज इक्वल टू कुल बच्चे माइनस दी हुई जगह प्लस 1। क्लियर हो गया? झंझट खत्म हो गई। एक चीज समझ में आ गई, 100 200 500 चाहे इतने बच्चे हो मुझे नहीं पता, बस आपको ओरिजिनल पोजीशन बतानी होगी। समझ में आ गया? सेट हो जाएगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस में कराता हूं भाई, जरूरी है।
500 बच्चों की क्लास में 213वां नंबर है। नेक्स्ट 700 लोगों की क्लास में 389 नंबर है। तो उधर से बतानी है आपको। 900 लोगों की लाइन में 559वां नंबर है ज्यादा स्पीड में। 1150 बच्चों की क्लास में 679 नंबर है। और 1256 की लाइन में 879 नंबर है। बताइए तुरंत ओरिजिनल पोजीशन, 2 मिनट के अंदर। पोजीशन आपके सामने। ऐसा थोड़ी मुझे 50 लोगों में 10वां नंबर बताओ, फट से फट कर लो। ये बताओ, थोड़ा स्पीड, थोड़ा स्पीड। इस वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं, बट इतनी बढ़ना गलत ना कर दियो। आराम से करिए, कोई नीड नहीं है। अच्छा ये टाइमर है। हो गया? जोड़ घटाक माइनस करना था यार, क्या करना है पहले? टोटल माइनस ये प्लस ये, यही तो हुआ सबका। चलिए पीछे से महंग जी, तीसरे का आंसर सुनना खाली सब लोग। थर्ड का आंसर नहीं किया आपने, पहुंचे नहीं थर्ड तक अभी। अच्छा उर्वशी जी बोलिए, थर्ड का आंसर 342। थर्ड का आंसर यही है, ठीक। पांडे जी सेकंड का आंसर 312। दूसरे का आंसर शुभम लास्ट, लास्ट पहुंचे नहीं, कोई बात नहीं। फर्स्ट का बताओ। 288 आ रहा है, सबका आ रहा है। कौन कौन से हो गए? चौथा बचा, फोर्थ बचाइए। बोलो सुप्रिया। फोर्थ का 422। चौथे का आंसर यही है 472। ठीक है, क्या बचा? पांचवा कर लिया, पांचवा बोलो। 378 पांचवा। सबको समझ में आ गया? ये हल्का क्वेश्चन था, सिंपल है। टोटल दिया होगा, क्या हिसाब होगा बन जाएगा, ठीक है। हल्का क्वेश्चन है, कोई इतना नहीं है। बट इस तरीके से देता नहीं वो, तो बस मैं तुम्हारी मैथ थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। वो ऐसा चाहते नहीं है, बट एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 बार इस तरीके से पूछ लेता है बाई चांस, एक आध बार, ठीक है। पहला चलो, दूसरा हो इतना, ठीक है। ये क्लियर हो गया? इसका टाइप 1 का टाइप 2, टाइप 2 का सेक्शन 2, टाइप 2 सेक्शन बी। ये थोड़ा सा है, कुछ नहीं है। ध्यान से स्टेटमेंट लिखो। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, पहले दूसरा वाला करा देता, फिर तीसरे पे आता हूं मैं। चलो, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट रमेश पोजीशन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम राइट। रमेश की पोजीशन 18वीं है लेफ्ट से और 15वीं है दाई से। लेफ्ट से 18वां, राइट से 15वां। डन। पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो कितने बच्चे हैं उस रो में। सिंपल है, सिंपल तरीका सीखिए। एक रो है, देखो ध्यान से, एक रो है, ठीक है। उस रो में किसी एक बंदे की, इसका फॉर्मूला लिख लो, कोई नहीं है, सिंपल लिखो। बोथ पोजीशन, या सिंपल है लिखो,
एट बोथ पोजीशन -1, क्योंकि फॉर्मूला इसमें बनता है नहीं, एट बोथ पोजीशन -1, क्योंकि उस बंदे को आप 2 बार कंसीडर कर रहे हो ना, वो बंदा राइट से 5वां है और लेफ्ट से चौथा है, तो उसको 2 बार कंसीडर किया कि नहीं किया आपने, सिंपल। तो उसके आगे के 4, उसके आगे के 20, तो उस बंदे को एक ही बार तो लेना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्मूला समझ में आया, दोनों पोजीशन को जोड़ो, साथ में एक माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि आपने उसको 2 बार ले लिया है, समझ गए? मतलब अगर एक पोजीशन में लेफ्ट से दे रहा है 15 और राइट से दे रहा है 10, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 24। क्लियर हो गए? क्योंकि 15 10 25 -1 दैट इज 24। क्लियर हो गया? 24। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्की बात? ओरिजिनल पोजीशन में जब भी आप चेक करेंगे तो इस तरीके के पोजीशन आ जाते हैं। क्लियर हो गया? बहुत हल्का क्वेश्चन है ये भी, बट आते हैं रीजनिंग में। ये क्वेश्चन मैंने देखा है 2-3 बार आया हुआ है कि ओरिजिनल वो टोटल स्टूडेंट पूछ सकता है। ठीक है भाई, ये समझ गए? चलो अब आओ तीसरे टाइप में, टाइप 2 का तीसरा टाइप। ये थोड़ा सा है, लिखिए। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की एक कतार में, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की एक कतार में, रमेश इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, रमेश बाएं से 9वां है, एंड सुशील इज 6th फ्रॉम राइट, और सुशील दाएं से छठा है। आराम से, स्टेटमेंट छूटा तो नहीं? स्टेटमेंट है रमेश इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड सुशील इज 6th फ्रॉम राइट। डन। अब कंडीशन आती है, इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अगर वो अपनी जगहों को बदल ले, अगर वो अपनी जगहों को बदल ले, रिप्लेस कर ले, स्थान को बदल लें। नाउ रमेश बिकेम 15th फ्रॉम लेफ्ट, रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। रमेश बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट, रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। ठीक है, छूटा तो नहीं? कंडीशन है तो बताइए सुशील की पोजीशन फ्रॉम राइट। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुशील फ्रॉम राइट? सुशील की पोजीशन राइट से क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुशील फ्रॉम राइट? सुशील की पोजीशन राइट से क्या है? आराम से, इतना आसान है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। बंद करो कॉपी पेन। देखो इसमें यह कह रहा है कि भैया एक लाइन है, उस लाइन में कौन है बंदा पहला? ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये तो क्लियर हो गया। हम इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से राइट आएंगे, इधर से लेफ्ट से चलेंगे ना। तो पहले क्वेश्चन की किसका नाम है? रमेश। रमेश किधर से? देखो रमेश लेफ्ट से कौन थे? 9th पर है आपका कौन? रमेश। ये चीज क्लियर हो गई इधर से, सही बात है। बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन सिखा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं। इधर से रमेश कौन से पे है? 9th पे। डन हो गया? डन। दूसरी कंडीशन, सुशील जो है दैट इज, इधर से सुशील कौन से पर है? 6th पर है। कौन? सुशील। सही बात है, आराम से, ये कंडीशन है। अब बहुत ध्यान से कॉपी नोट देखो, उसमें क्वेश्चन है जब एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज होने के बाद जो पोजीशन दिया वो किसकी दिया है? रमेश की। कहां से? ये ही आपको समझना है ध्यान से। आफ्टर चेंजमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन को करने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, जब इंटरचेंज किए तो इंटरचेंज करने के बाद जो गिवन पोजीशन दिया हुआ है, जिस भी बंदे की पोजीशन चेंज करने के बाद दिया होगा, उस पोजीशन की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इट शुड बी सेम। ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि रमेश बाएं से 9वां था, जब चेंज किया तो रमेश ही बाएं से फला हो गया। आराम से, रमेश पहली कंडीशन में दिया बाएं से 9वां है, ठीक है। जब चेंज हुआ तो चेंज होने के बाद जो स्टेटमेंट है चेक करो, रमेश का दिया हुआ है पोजीशन कहां से? लेफ्ट से। इसका मतलब रमेश दिया भी लेफ्ट से था और चेंज होने के बाद भी लेफ्ट से ही है। कंडीशन समझ गए? अगर उसकी पोजीशन रमेश की चेंज होने के बाद स्टेटमेंट में राइट से आ जाता, क्या स्टेटमेंट बनता? आफ्टर द चेंजमेंट ऑफ पोजीशन रमेश बिकम जो भी XYZ फ्रॉम राइट। क्वेश्चन वहीं खत्म, नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? मतलब जिस बंदे की पोजीशन दिया है, एक्सचेंज होने के बाद वही सेम डायरेक्शन होनी चाहिए उस बंदे की।
फिर मैं समझा देता हूं। रमेश लेफ्ट से 9वां था, एक्सचेंज किया और रमेश लेफ्ट से ही 15वां है, क्वेश्चन बन जाएगा। इसी में सुशील राइट से छठा था, चेंज हुआ, चेंज होने के बाद सुशील राइट से 15वां हो गया, बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी, समझ गए, रमेश इधर से 9वां है, चेंज होने के बाद रमेश दाएं से इतना हो गया, खत्म, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझ गए ट्रिक? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ऐसे में बस जब क्वेश्चन लिखेगा ना स्टेटमेंट में, तो वहां पे लेफ्ट की जगह राइट कर देगा, समझ गए? बाकी सब सेम रखेगा, तुम लगाते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्वेश्चन समझ गए मेरी बात? ये बहुत बेसिक ट्रिक होती है, ठीक है? लिख लीजिए, इंग्लिश में ऐसे लिखे, हिंदी में लिखिए। आप चेंज इंटरचेंज करने के बाद, स्थान बदलने के बाद, दिए हुए व्यक्ति की दिशा सेम होनी चाहिए, दिए हुए व्यक्ति की दिशा सेम होनी चाहिए। इट शुड बी एग्जैक्ट सिमिलर, जो वैल्यू गिवन है। ये समझ गए? कोई दिक्कत इस वाले टॉपिक में, इस पॉइंट पे? नहीं, लिखिए ट्रिक, फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड पोजीशन इज इक्वल टू, क्वेश्चन किसकी वैल्यू पूछ रहा है? सुशील का क्या? हाँ, तो जिसकी भी, रमेश की भी पूछ सकता, सुशील की पूछ सकता, तो मर्जी है। रिक्वायर्ड पोजीशन इज इक्वल टू ओरिजिनल पोजीशन गिवन प्लस ओरिजिनल पोजीशन, किसी ना किसी, या तो दाएं बाएं कुछ तो दिया होगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन, प्लस स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, प्लस नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच उपस्थित व्यक्ति प्लस 1, उन दोनों के बीच उपस्थित व्यक्ति प्लस 1। यह है फॉर्मूला। फिर से, ओरिजिनल पोजीशन प्लस नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम प्लस 1। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से इसको समझो। बट इसको निकालते कैसे हैं? निकालने का सिंपल तरीका है, देखो ध्यान से, मैं दूंगा भी क्वेश्चन करने के लिए, अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं ये। ध्यान से देखो, सबसे पहले कंडीशन है रमेश, क्वेश्चन किसका पूछ रहा? सुशील की पोजीशन पूछ रहा है, तो मैं सुशील का निकलवाते हैं। सुशील, सीधी बात है, सुशील की ओरिजिनल पोजीशन इज इक्वल टू, सुशील की ओरिजिनल रिक्वायर्ड पोजीशन इज इक्वल टू, ओरिजिनल कितनी है? इधर से छठा है, डन, पहली चीज। अब मुझे एक चीज समझाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में ही तो पूछ रहा है नंबर्स कितने बच्चों के। आराम से इसको ध्यान से समझो। रमेश है, वो इधर से 9वां है, दिया है स्टेटमेंट में। फिर कह रहा है कि जब एक्सचेंज हुआ तो रमेश इधर से ही 15वां हो गया, ऐसा दिया है। आराम से पढ़ लीजिए। रमेश लेफ्ट से 9th है, एक्सचेंज होने के बाद रमेश लेफ्ट से 15वां हो गया, सही बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सुशील है वो क्या लेफ्ट से 15वें पे है? पहुंच गई मेरी बात? पक्की बात? कुछ लोग चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आए। लास्ट बार समझा रहा हूं, रमेश इधर से 9वां है और यहां पे सुशील खड़ा, मुझे नहीं पता, खड़े रहने दीजिए सुशील को। जब चेंज हुआ तो रमेश अब इधर से 15वें पे पहुंच गया, ये यहां आ गया, यहां आ गया, यही तो हुआ सिचुएशन। तो जब रमेश यहां पे पहुंच गया है तो क्वेश्चन में दिया है कि रमेश पहले इधर से कौन से नंबर पे था? 9वें पे। और जब चेंज हुआ तो रमेश अब इधर से कौन से पे हो गया? 15वें पे। सही बात है। इसका मतलब रमेश सुशील की जगह पहुंच गया ना। तो जब रमेश सुशील की जगह पहुंच गया तो सुशील जो है वो इधर आ गया होगा। तो जब रमेश यहां पहुंचा तो क्या सुशील इधर से 15वें नंबर पे नहीं था? तभी तो चेंज होकर के पोजीशन आ रही है यार। तुम समझ गए बात कि नहीं? तो जब सुशील, इसका मतलब रमेश यहां से यहां गया और ये इधर से इधर यहां पहुंचता है तो 15वें पे, तो सुशील ऑलरेडी 15 पे है। तो पॉइंट ये हुआ कि 9वें नंबर पर रमेश है और यहां पर इधर से ही करोगे तो 15वें नंबर पे ये हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 9वें नंबर और 15वें नंबर है तो बीच के तो स्टूडेंट तुमको निकालने हैं, क्योंकि इधर से देखो, समझो, एक ये लाइन है, इस लाइन में इधर से कह रहा है 15वां है और इधर से कह रहा है एक यहां पर एक यहां पर, इधर से कह रहा है मान लो 25 है। तो अब इसके बीच में स्टूडेंट बताइए, इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकते, क्योंकि पता नहीं कितने हैं, 100 बच्चे हैं, 200, उधर से 25वां कुछ भी हो सकता है, इधर से 15वां कुछ भी हो सकता है, बीच में पता नहीं 1500 बच्चे हो।
क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? लेकिन जब एक्सचेंज हुआ तो रमेश जो था, ये बंदा जो था रमेश, ये यहां से यहां पहुंचा और ये अब इधर से 15, इसका मतलब ये टोटल 9 बच्चे हैं और यहां से यहां तक टोटल 15 बच्चे हो गए कि नहीं? तो 9वां बच्चा और 15वें बच्चे के बीच में कितने बच्चे, यही तो तुमको निकालना है। आराम से समझ गए? तो 9वां, 10, 11, 12, 13 पोजीशन, 14 एंड 15। तो 9वीं पोजीशन और 15 पोजीशन को तो कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि इनके बीच में बच्चे पकड़ने ना तुम्हें, 9 और 15 के बीच में, बिटवीन 9th एंड 15। तो लॉजिक बात है, 9 और 15 छोड़ोगे तो बच्चे तुम्हारे बीच में कितने, 5। तो लॉजिकली ये हुआ 6 + 5 + 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 6 + 5 + 1, तो 6, 5, 11 और 1, 12। यानी जो सुशील की पोजीशन हो जाएगी वो कौन सी पोजीशन होगी तुम्हारी, 12th पोजीशन हो गई। आराम से समझ गए बैठ के दिमाग में? सारा खेल तुमको क्या समझना है, बिटवीन वाले में। ठीक है, बिटवीन में कंडीशन है, बस ये कंडीशन ध्यान रखना उस बंदे की। पोजीशन में कराऊंगा प्रैक्टिस, परेशान नहीं होना है। पहले ये नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए।